ये मुख्य रूप से आपने जो पढ़ाई की, एग्ज़ाम के दौरान आपने पढ़ाई को कितना टाइम दिया और रूटीन में कैसे पढ़ते? और मेरे लिए सर माइंडसेट ज़्यादा मैटर करता है। मेरा माइंडसेट पहले से ही था 10th में जब मैं एंटर किया था कि मुझे इस साल अच्छा परफॉर्म करना है। हर साल करता हूँ। हमारे साथ हमारे टीचर्स भी मेहनत कर रहे थे। हमारे टीचर्स ने हमें ऐसे नोट प्रोवाइड किए जो मतलब दूसरी स्कूल्स में नहीं किए जाते। साइंस एसएस वगैरह जिसमें 98 99 आए हैं मेरे, वो सब्जेक्ट्स हमेशा से अच्छे थे और अच्छे ही रहे कि टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट था इनमें। और हमारे विद्यालय के 17 बच्चे ऐसे जो 90 से अबव नंबर प्राप्त किए जिन्होंने। तो ये सारी प्रक्रिया तो हमारे साल भर चलती है कि बच्चे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कभी पूछ सकता है। स्कूल में आके पूछ सकता है स्कूल टाइम में, या कभी टीचर फ्री हो, बच्चे का फ्री पीरियड है तो उसमें भी आके पूछ सकता है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के जो परिणाम आए हैं वो उसको लेकर श्रीजी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी बेहतरीन परिणाम दिए हैं। हम आज प्रयास कर रहे हैं कि उन प्रतिभावान छात्रों से भी उनके अनुभव जाने, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की, उनके क्या गोल हैं और अन्य छात्रों के लिए भी ये प्रेरणास्पद रहे। उसी ध्येय से आज हम श्रीजी पब्लिक स्कूल नाथद्वारा आए हैं और यहाँ पर जो खास तौर से 10वीं में टॉपर रहे टॉप 3 स्टूडेंट से बातचीत करेंगे। पहले हमारे जो टॉपर छात्र है उससे, क्या नाम है आपका? आई एम हर्षित पुरोहित। आई गॉट 95.8% and I'm totally grateful to all the teachers, my friends, my parents out there who helped every stage. आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ नाथद्वारा का ही हूँ। क्या मम्मी पापा क्या करते हैं, नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम जितेंद्र पुरोहित है और वो मंदिर मंडल ऑफिस में कार्यरत है और माता श्री गृहिणी है। आपका क्या गोल है, क्या करना चाहते हो भविष्य में? मेरा गोल 12th के बाद CA करके फिर CFA करने का है। अच्छा। हाँ। और उसके बाद स्टॉक मार्केट वगैरह का काम मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, ये मुख्य रूप से आपने जो पढ़ाई की, एग्ज़ाम के दौरान आपने पढ़ाई को कितना टाइम दिया और रूटीन में कैसे पढ़ते थे? नहीं, रूटीन में मेरा ये रहता था कि जो टेस्ट्स वगैरह होते थे उनको मैं बहुत सीरियसली लेता था, तो उसकी वजह से मेरा प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हुई थी और एग्ज़ाम टाइम पे मतलब 4 घंटा 5 घंटा रोज़ का हो ही जाता था। इस पूरी उपलब्धि का श्रेय किसको देते हैं, आपको क्रेडिट? श्रेय मेरी माँ को देना चाहता हूँ और मेरे पिताजी को, जो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते रहे। चाहे मेरे प्री बोर्ड्स में कम नंबर आए, चाहे टेस्ट में कम नंबर आए, उन्होंने हमेशा यही बोला है कि तेरे अंदर पोटेंशियल है तो तू कर सकता है। और स्कूल में मुख्य रूप से आपकी जो क्वेरी है या जो भी चीज़ें दिक्कत आती थी वो उसको कैसे पूरी करते थे? उसको मैं फ्री टाइम में होता था तो मैं अपने टीचर्स से बेझिझक होकर पूछ लेता था और उनका भी फिर वही सहयोग रहा कि जब मैं उनके पास क्वेरी लेके जाता था तो मुझे हर समय एक नए तरीके से समझाते थे, तो ये चीज़ बहुत अच्छी रही। टीचर तो देखो सम्मान, क्लास में सबको एक साथ में पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें कुछ छात्र उसको बेहतर समझ पाता है और बेहतर परिणाम लाता है। उसमें जैसे आप भी रहे, तो क्या स्पेशल ऐसी चीज़ रही जो आपने अचीव की, टीचर्स ने जो समझाई, एक्स्ट्रा समझी आपने, या जो भी चीज़ रही तो उसको लेकर आप थोड़ा सा वो बताएं कि हाँ स्टूडेंट कैसे, टीचर तो सभी समान रूप से पढ़ा रहा है, उसमें एक्स्ट्रा कैसे चीज़ें अपनों को समझनी है, सीखनी है? सर, पहली चीज़ तो ये है कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनना। और मेरे लिए सर माइंडसेट ज़्यादा मैटर करता है। मेरा माइंडसेट पहले से ही था 10th में जब मैं एंटर किया था कि मुझे इस साल अच्छा परफॉर्म करना है। हर साल करता हूँ पर इस साल कुछ अच्छा ज़्यादा परफॉर्म करना है, तो वो माइंडसेट शुरू से था और वो माइंडसेट ने ही मेरे को हेल्प किया है। पिछली क्लासों में अगर आपका रिजल्ट देखें, एवरेज आपकी क्या रहा? सर, एवरेज 95 ही आते थे, 95 96 ही आते थे। क्या गोल था इस बार की, ये कोई नंबर आपने दिमाग में ले रखा था, ये उम्मीद से ज़्यादा है या उम्मीद से कम? नहीं, उम्मीद थी उतनी ही आया, 95 प्लस का सोचा था और 95 ही आए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से आपने देखा। अब सेकंड खास तौर से इसमें उनसे जानते हैं, आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ पद्मिनी चुंडावत. I scored 95.2% in 10th class, and I'm so grateful to my parents and as well as my school teachers who helped me in every situation where I was standing. They took me from the bottom to the top. How much I secured in how much I scored in the 9th class, it doesn't matter for my teachers, and they supported me in every field, and they told me that you can do, and they improved my position. Credit
मैं अपना यही देना चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स और मेरी स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, मेरे टीचर्स ने और पेरेंट्स दोनों ने ही। आपका रूटीन में जो पढ़ाई किस तरह से आप टाइम देते थे और एग्ज़ाम के दौरान क्या एक्स्ट्रा कुछ समय निकाला? एग्ज़ाम में यही रहता था कि सबसे मेन जो मेरे स्कूल टीचर्स ने मेरे को दो टीचर्स ने बताया, जैसे सब ने बताया मेरे को रूटीन, तो वैसे मैंने फॉलो किया, तो मतलब उससे मेरे को बहुत फ़ायदा मिला कि रात में पढ़ना, सुबह पढ़ना, जो उन्होंने टाइम बताया उससे मैंने फॉलो किया। और रेगुलरली ये होता था कि जो क्लास टेस्ट हो रहे हैं उनमें अटेंटिव रहना, क्लास में अटेंटिव रहना, उससे बहुत फ़ायदा मिला। आप कहाँ के रहने वाले हो? मम्मी पापा का नाम क्या है, वो क्या करते हैं? मैं काकरोली से हूँ। पापा मेरे एडवोकेट हैं, दिग्विजय सिंह जी चुंडावत नाम है। मम्मी होम मेकर है, विष्णु कंवर है। और प्रॉपरली हम लोग देवगढ़ के पास से हैं। क्या आपका क्या गोल है भविष्य में, पढ़ाई के बाद में क्या बनना चाहेंगे? मुझे जैग में सर्विस लगना है, उसके बाद मेरी वहाँ की सर्विस पूरी करके RJS। अच्छा, ये मुख्य रूप से रूटीन कभी ऐसा यूँ लगा कि एग्ज़ाम के दौरान कोई स्ट्रेस आए या ऐसी कोई चीज़ें कि ये मेरे को शंका है या इसमें टाइम में कैसे अपना वो सेट करें? वो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं आपको कि किस विषय में आप कमज़ोर हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें, और एकदम इक्वल टाइम अगर आप नहीं दे पा रहे हैं हर विषय को, तो भी आप ये देखें कि जिसमें कमज़ोर हैं उससे ज़्यादा वक्त दे के, और जिसमें अच्छे हैं उसमें थोड़ा कम वक्त दें पर अच्छे से पढ़ें। इस बार ख़ास तौर से यहाँ CBSE रहा, तो उसमें भी कई डिफरेंस आपको लगा होगा अपने कोर्सेज में, उसमें कुछ चीज़ें? वो तो था ही, हमारे साथ हमारे टीचर्स भी मेहनत कर रहे थे। हमारे टीचर्स ने हमें ऐसे नोट प्रोवाइड किए जो मतलब दूसरी स्कूल्स में नहीं किए जाते। बिल्कुल डिटेल पढ़ाया गया है हमें, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए गए हैं हमारे, जैसे होमवर्क में मतलब हमें एक्स्ट्रा भी बताया जाता था, और सारे NCERT भी अच्छे से सॉल्व करवाई गई है हमें, जो मतलब CBSE में ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, वो सब हमें प्रोवाइड किया मतलब गया। कुल मिला के आपके RBSE और CBSE एकदम चेंज हुआ, लेकिन फिर भी आपने कवर कर लिया उतना इस टीचर्स ने बहुत ज़्यादा, मतलब टीचर्स जो RBSE में थे इतने वर्षों तक वो पढ़ाते आ रहे हैं, तो CBSE में आते ही वो हमारे साथ मतलब CBSE में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। वो बिल्कुल हमारे साथ सपोर्ट कर रहे थे। वो मतलब रात रात तक किताबें पढ़ के, जैसे दूसरे जो टीचर्स हैं वो बहुत सारी किताबों से फिर सारी चीज़ें लेके मटेरियल फिर हमें प्रोवाइड करवा रहे थे। बिल्कुल, ये वास्तव में यही चीज़ें रही हैं स्कूल के जो रिजल्ट को लेकर, और स्टूडेंट की ख़ास तौर से जो पढ़ाई को लेकर कोई स्पेशल इन्होंने टाइम नहीं दिया, लेकिन रूटीन की पढ़ाई के साथ में उन्होंने किस तरह से कंसंट्रेट होकर पढ़ाई की, और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं। अभी हमारे साथ में 3rd पोजीशन वाले, क्या नाम है आपका? My name is Bhavin Mali. I got 92% in my CBSE board exams, class 10th. क्या मम्मी पापा का नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? हम नादौरा के पास से गांव पड़ता है कोठारिया, वहीं के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी का नाम श्री मुकेश जी माली है। माता जी का नाम वीना माली जी है। मेरे पिताजी किराने की दुकान है उनकी, और मम्मी होम मेकर ही हैं। आपका क्या गोल है, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्मी। यहाँ पढ़ाई के दौरान जैसे आपने जो रिज़ल्ट हासिल किया है 3rd पोजीशन, आपको क्या उम्मीद थी और कितना रिज़ल्ट पाया है, वो थोड़ा सा? सर उम्मीद अच्छी थी और नंबर भी अच्छे ही आए, मगर ऐसा था कि कुछ एग्ज़ाम्स में मेरे से कुछ गलती हो गई, या एग्ज़ाम टाइम में कुछ ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से कुछ 1 से 2 सब्जेक्ट में दिक्कत आ गई। मगर साइंस SS वगैरह जिसमें 98, 99 आए हैं मेरे, वो सब्जेक्ट्स हमेशा से अच्छे थे और अच्छे ही रहे, कि टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट था इनमें, और टीचर भी बहुत अच्छे हैं हमारे, इस वजह से। तो एग्ज़ाम देने के दौरान कुछ गड़बड़ हुई या क्या हुआ, अति उत्साहित हो गए क्या दिक्कत हुई? नहीं सर, ऐसा हुआ था कि जो लास्ट के एग्ज़ाम थे उनमें एक क्वेश्चन जो पढ़ते हुए ही चेक करते हुए मुझे लग गया कि 5 नंबर का ये गलत हो गया है। उसको मैंने फिर से रीअटेम्प्ट किया, उसमें मेरा टाइम अलग से लग गया, कुछ वजह से कुछ 1 से 2 नंबर मेरे छूट गए वहाँ पे। रूटीन आपने जो पढ़ाई की कुल मिला, उसको लेकर थोड़ा सा क्लियर करें, कैसे, क्या आपने कोई एक्स्ट्रा टाइम दिया या वही रूटीन पढ़ाई थी? हाँ सर, ये इसमें कुछ ये स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क वाली दिक्कत आ गई थी कि मैंने स्मार्ट वर्क को छोड़ के हार्ड वर्क पे ज़्यादा फोकस किया। स्कूल टाइम जैसा अभी हमारे सबका चलता है, उसके अंदर सर मैं 4 बजे उठ के 4 से 6 पढ़ के 1 घंटा रनिंग करके आया था। उसके बाद स्कूल से 2:30 बजे फ्री होके 3 बजे खाना वाना खा के 1 घंटा सो के फिर से 2 घंटे पढ़ के फिर
1 घंटा कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज में दे के फिर से वही कि खाना वाना खा के 10 बजे तक पढ़ के और मैं फिर से सो जाता था। इस उपलब्धि का श्रेय किसको देते हैं मुख्य रूप से? श्रेय तो सर जो सही है कि माता पिता को देना चाहिए और मैं टीचर्स को भी इसमें पूरा श्रेय देना चाहूँगा। मुख्य रूप से यहाँ की पढ़ाई को लेकर और जो पूरी टीचर्स की जो हेल्पिंग नेचर वो उसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह से आपको सपोर्ट? सर टीचर्स तो बहुत हेल्पिंग है, इनने मेरी परफॉर्मेंस या फिर सब स्टूडेंट्स के साथ सेम व्यवहार करते हुए कहा था कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप 2 बजे भी रात को फ़ोन कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मनन बोरा है। मैंने श्रीजी पब्लिक स्कूल से कॉमर्स विषय में 98.4% के साथ पास किया है और मैं इस सफलता से बहुत खुश हूँ और मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और मेरे स्कूल के अध्यापकों को देना चाहता हूँ और मैंने यह सफलता सेल्फ स्टडी से प्राप्त की है, मैं बिना ट्यूशन के। ये मुख्य रूप से जो टॉपर स्टूडेंट हैं इनकी बातें, उनके अनुभव, उनकी पढ़ाई किस तरह से हुई, उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया और इसकी उपलब्धि का श्रेय वो कैसे देते हैं, सब कुछ आपने सुना कि ये वास्तव में इनका जो अनुभव है अन्य छात्र छात्राओं के लिए भी प्रेरणास्पद रहेगा। अभी हमारे साथ में स्कूल के प्रिंसिपल महिपाल सिंह जी हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपने अपना ये जो सेशन था CBSE और उसके बाद ही आपने इतना बेहतर परिणाम देखा। हमारा फर्स्ट CBSE का रिज़ल्ट था। हमने कोशिश पूरी की है कि हम अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट दे पाएँ, लेकिन क्योंकि पहले हमारा RBSE था तो उसका पैटर्न अलग है, CBSE के पैटर्न अलग है। हम बच्चों से शुरू से ही लगे रहे कि CBSE के पैटर्न कैसा होता है, उसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं, कैसे आपको उत्तर देने हैं, तो उसकी हमने शुरू से तैयारी कराई। उसका नतीजा ये है कि हमारा एक बच्चा मनन बोरा 98.4% लाकर ऑल ओवर इंडिया में 8 रैंक लाया और डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया उसने। तो इसके लिए हम उसके परिवार को और सबको बधाई देना चाहते हैं। उसके बाद में अजीज़ बोहरा 96% है, वंशराज 92.8% है, चारू 92% है, होजेफा 91.6 है, पलक जैन 91.6%, जय जोशी 90% है और माही जोशी 90.2% है। इसी के साथ 10th पे भी हमारे 3 बच्चे टॉपर रहे हैं। हर्षित पुरोहित 95.8%, पद्मिनी चुंडावत 95.2% और भव्य माली 92% है। ओवरऑल हम देखें तो हमारे क्लास 12th में 8 बच्चे जो है वो 90 अबव लाए हैं और 10th में 10 बच्चे 90 अबव मार्क्स लाए हैं। तो टोटल हमारे विद्यालय के 17 बच्चे ऐसे जो 90 से अबव नंबर प्राप्त किए जिन्होंने। पहला आपके सेशन था उसमें भी इस तरह का बेहतर परिणाम, इसका कैसे आपने प्रबंधन किया? इसका मुख्य रूप से टीचर्स ने कैसे मतलब एक चुनौतीपूर्ण था पूरा नया पैटर्न इसको लागू करना? तो पैटर्न तो नया था लेकिन हमारे टीचर जो है सभी बहुत ही कर्मठ हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं, पूरी श्रद्धा लगन के साथ करते हैं। इसका श्रेय हमारे डायरेक्टर सर को जाता है जो हर स्टाफ को बहुत नज़दीक से प्रेम से रखते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो इसका नतीजा हर टीचर अपने दिल से मेहनत करता है, हर बच्चा उनके लिए अपने बच्चे के समान मानते हम। तो हर एक बच्चे को उसकी क्या समस्या है उसको देखते हुए उनको तैयार करते हैं। सबकी अलग अलग समस्याएं होती है। फर्स्ट बार में जैसे ऑल ओवर इंडिया में रैंक आना और वो कहीं ना कहीं आपके स्कूल के लिए एक बड़े गौरव की बात है। तो ये तो हमारे शुरू से ही परिपाटी चली आ रही। पहले हम राजस्थान बोर्ड में थे तब भी हमारा 4th 5th रैंक आता था और वो तो बोर्ड ने पूरे स्कूल को रैंक दिया है। तो अभी CBSE में हमने स्विच किया है तो CBSE में हमारा यही प्रयास रहता है कि हम टॉप पे आएँ। तो इस बार हमने पूरी मेहनत की, आगे और भी मेहनत करेंगे कि हमारा रैंक जो स्कूल का और ऊपर जाए। तो मुख्य रूप से पढ़ाई का क्या पैटर्न रहता है? जैसे अक्सर यूँ है कि बोर्ड परीक्षा जैसे बोर्ड का नाम लेते ही स्ट्रेस आ जाता है अक्सर, लेकिन यूँ मैंने जैसे कुछ स्टूडेंट से बातचीत भी की, चर्चा की, तो वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर उन्होंने पढ़ाई की और रिजल्ट हासिल किया है। तो हमारा विद्यालय का तो वातावरण स्ट्रेस फ्री है। हम बच्चों को बोलते हैं कि अपनी सेल्फ मोटिवेट हो के सेल्फ डेवलपमेंट के साथ पढ़ाई करो भाई। उनके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी चीज़ को रटना कि हाँ ये क्वेश्चन है नहीं आंसर रटना है, वो हमारे यहाँ है ही नहीं बिल्कुल। हर चीज़ कॉन्सेप्ट बेस्ड है, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाता है, उसके बाद में बच्चा अपने हिसाब से लिखता है। और हम यही चाहते हैं कि हर बच्चे को कॉन्सेप्ट पे मजबूत करें। ये नहीं कि उसको क्वेश्चन आंसर रटवाने में बच्चा आज रटता है कल भूल जाता है, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जीवन भर नहीं भूलते हैं।
तो हम बच्चों को इसी तरह से तैयारी करवाते हैं। नहीं, वास्तव में अभी जो स्टूडेंट से कुछ मैंने चर्चा की तो मैंने कहा कुछ आपकी क्वेरी होती थी तो कैसे समाधान करते थे, वो क्या हम क्वेरी कुछ नोट कर लेते या कभी ऐसी इमरजेंसी है तो हम कॉल भी करते थे तो भी टीचर उसकी क्वेरी को समाधान कर लिए? हाँ, वो तो व्हाट्सएप पे भी हमारा समाधान दे देते हैं। कभी घर पे बैठ के बच्चा पढ़ रहा है, उसको कोई समस्या आ गई, टीचर को कॉल करता है, टीचर उसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे भी उनको दे देते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया तो हमारे साल भर चलती है कि बच्चे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कभी पूछ सकता है। स्कूल में आके पूछ सकता है स्कूल टाइम में, या कभी टीचर फ्री हो, बच्चे का फ्री पीरियड है तो उसमें भी आके पूछ सकता है। हमारा कोई भी टीचर कभी मना नहीं करता कि हम नहीं अभी हम बताएंगे बाद में बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं। रात को 10 बजे करोगे तो भी बताएगा। फेमिलियर टीचर हैं। बिल्कुल, माहौल एकदम फ्रेंडली माहौल है बच्चों के साथ भी और स्टाफ के साथ भी। ये मुख्य रूप से जो उपलब्धि हासिल की है, पहला ही सेशन था और वास्तव में सभी स्टूडेंट भी गौरवान्वित हैं, स्कूल भी गौरवान्वित हैं। तो मैं थोड़ा सा प्रबंधन को लेकर जानना चाहूँगा कि किस तरह से अपनी पढ़ाई का क्या शेड्यूल रहता है। जैसे यूँ लग रहा है कि केवल एग्ज़ाम के दौरान ही स्पेशल पढ़ाई नहीं हुई है, साल भर आपने शुरुआत से ही ये चीज़ रही? पढ़ाई तो शुरुआत से, अभी जैसे सेशन स्टार्ट हो गया तो फर्स्ट डे से हमारी पढ़ाई स्टार्ट होगी। बच्चों को मोटिवेट करते हैं, डेली स्कूल आओ, बच्चा कोई एब्सेंट रहता है उसके घर पे फ़ोन कर। पूरे साल भर लगातार बराबर पढ़ाई चलती है। ये नहीं कि एग्ज़ाम के टाइम पे स्पेशल बुला के या शाम को बुला के रोक कर, ऐसा कोई काम नहीं होता। मतलब एग्ज़ाम में के दौरान बुलाने से ही वो ज़्यादा स्टूडेंट स्ट्रेस में आता है, बाकी अगर रेगुलर वो पढ़ता रहेगा तो दिक्कत तो नहीं। रेगुलर कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर पढ़ाई चलती है और बच्चा स्कूल टाइम में ही पढ़ाई करता है। बाहर हम एक्स्ट्रा टाइम नहीं तो बच्चों से लेते हैं ना देते हैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में श्रीजी पब्लिक स्कूल के जो रिज़ल्ट हैं और इस बार ख़ास बात है कि सीबीएसई पहली बार ये जो सेशन था उसमें ऑल ओवर इंडिया स्तर पर छात्र ने जो उपलब्धि हासिल की है, न सिर्फ स्कूल के लिए गौरव की बात है बल्कि राजसमंद जिले के लिए भी गौरवमय बात है। और निश्चित तौर पर यह इन स्टूडेंट की जो बातें हैं, उनके अनुभव हैं, अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणास्पद होंगे। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।